लक्स फ्लूइड अवधारणा, लक्स फ्लूइड कंसेप्ट। इसके अंदर क्या है कि अब निम्न अभिक्रियाओं को देखेंगे। पहले कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं जल योजन की, जैसे BaO प्लस H2O, BaOH एक्वस H2, CO2 प्लस H2O, H2CO3 एक्वस, BaOH/2 प्लस H2CO3, BaCO3 सॉलिड प्लस 2H2O। ये एक जल योजन दो अभिक्रियाएं, फिर रासायनिक न्यूट्रलाइज अभिक्रिया है। तो इन अभिक्रियाओं में अंतिम अभिक्रिया अम्ल क्षार अभिक्रिया है, जिसे आरएनएस ब्राउन टेस्ट किसी भी अवधारणा के आधार पर इसको समझाया नहीं सकता। लेकिन यह अभिक्रिया तब भी संपन्न होती है यदि BaO को सीधा CO2 के साथ क्रिया कराई जाए, अर्थात BaO प्लस CO2 BaCO3। इस प्रकार की कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी ज्ञात हैं जो जल या हाइड्रोजन आयनों की अनुपस्थिति में अम्लीय हाइड्राइड द्वारा संपन्न होती हैं, जैसे Na2O P2O5 Na3PO4 CaO प्लस SiO2 तो CaSiO3। इस अभिक्रिया में अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं। अतः ये सभी ही अम्ल क्षार अभिक्रियाएं ही होती हैं, लेकिन आर्यन ब्रंस्टेड तथा लुईस अवधारणा इनकी व्याख्या नहीं कर सकती है। लक्स फ्लूइड ने ऐसे ऑक्साइड तंत्रों की अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए अपनी अवधारणा दी है। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल उन पदार्थों को कहा जाता है जो ऑक्साइड आयनों को ग्रहण करता है, और क्षार उन पदार्थों को कहा जाता है जो ऑक्साइड आयनों को मुक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल B+O2- प्लस A। तो क्षार अब इसमें हम देख रहे हैं। फिर आगे है लक्स की अवधारणा उस ताप की अभिक्रियाओं पर विशेष रूप से लागू की जाती है, जैसे टाइटेनियम O2 प्लस Na2SO7 इजिकल टू Na2SO4 TiO SO4, या रेत या क्ले की निम्न अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हम देख रहे हैं। तो SiO2 Ca3PO4/2 तो CaSiO3 प्लस P2O5, SiO2 प्लस CaSO4 जिप्सम तो CaSiO3 प्लस SO3 गैस। इस अवधारणा के आधार पर उभयधर्मी यौगिकों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। वह यौगिक उभयधर्मी यौगिक कहलाता है जो परिस्थिति के अनुसार ऑक्साइड आयन को ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है, जैसे जिंक ऑक्साइड H2O7- तो जिंक 2 प्लस सल्फेट आयन्स, जिंक ऑक्साइड प्लस Na2O Na प्लस ZnO2-। तो पहले वाले में देख रहे हैं ये ऑक्साइड आयन त्याग रहा है, और दूसरे वाले में हम देख रहे हैं ये ऑक्साइड आयन ले रहा है। तो जो अभिक्रिया हम अभी हमने पढ़ा कि ऑक्साइड आयनों को ग्रहण करे वो अम्ल कहलाता है, और जो ऑक्साइड आयनों को मुक्त करता है वो क्षार कहलाता है। तो इस प्रकार से इनकी ये दी गई एसोसिएटर के आधार पर इनका एक वो दे रखा धातु सल्फेट धातु कार्बोनेट का। यदि आर्यन सिद्धांत के अनुसार इन धातुओं के हाइड्रोक्साइड की सारी प्रबलता को देखा जाए तो वह क्रम लगभग उपयुक्त प्रकार का ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अम्ल क्षार अभिक्रिया और विघटन परस्पर विपरीत होते हैं। जैसे BaO प्लस CO2 तो बेरियम BaCO3 होगा, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया हो रही है, BaO क्षार है और CO2 एक अम्ल है। तो अम्ल क्षार विघटन से ये बनता है, और जब इसका अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है ये BaCO3 बनता है। लक्स की ऑक्साइड की अम्ल क्षार अवधारणा को थोड़ा और विस्तार से देखें तो हम पाएंगे कि पदार्थ का रासायनिक अभिक्रियाओं के ऋणायन यानी ऑक्साइड हैलाइड सल्फाइड आदि ऋणायन भाग का त्याग कर सके उसे क्षार कहेंगे, और कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में किसी ऋणायन को ग्रहण कर सके वो सब अम्ल कहलाएंगे। तो ये विभिन्न अभिक्रियाएं देख रहे हैं हम, NaF प्लस AlF3 Na प्लस AlF3। तो इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं हैं। तो इनमें हमने देखा कि जो ऋणात्मक पार्ट को त्याग रहा है, मुक्त कर रहा है, वो सब क्षार है, और ऋणात्मक पार्ट को जो ले रहा है वो सब अम्ल है। थैंक यू।